इमेजिन करो कि अगर तुम्हें पता चले कि तुमको एक लीथल रेडिएशन पॉइजन दिया गया है और अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो इन 24 घंटों में तुम क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर एक नॉर्मल इंसान होगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा और अपने आखिरी समय में अपनों को गुड बाय बोलेगा, लेकिन जब यही कंडीशन एक हाईली ट्रेंड असैसिन पर अप्लाई होती है तो वो सीधा एक गन उठाएगा और अपने अंदर के एड्रेनालिन को पंप करेगा और टोक्यो के अंडरवर्ल्ड के उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है। यही होता है आज की इस खून उबाल देने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी में, जिसमें तुम पूरी मूवी में सिर्फ ब्रुटैलिटी देखोगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओसाका जापान में, जहां एक ट्रक में हम केट से मिलते हैं, एक रूथलेस पिन पॉइंट एक्यूरेट असैसिन, और इसी के साथ हम वी यानी स्टगले से भी मिलते हैं जो केट का हैंडलर है, और यही है वो जिसे एक किलर मशीन चाहिए थी। तो इसने केट को ट्रेनिंग दी और उसे एक किलर मशीन बना दिया जिसका आज तक कोई निशाना मिस नहीं हुआ है। खैर आज ये एक मिशन के लिए आए हैं और यहाँ केट को एक हाईली रैंकिंग याकुजा माफिया को टपकाना है। अब उसकी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद ये टकला केट को उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है और ये ड्रिंक पीते हुए केट आगे बढ़ती है और सामने खड़े दो गार्ड से एड्रेस पूछती है और अचानक ही उन पर हमला करके दोनों गार्ड को निपटा देती है। इसके बाद किसी ऊंची बिल्डिंग पर जाकर अपनी स्नाइपर से शूट करने के लिए रेडी होती है और तभी वहाँ एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है जिसमें से वो माफिया निकलता है जिसे केट मारने आई है। वो शूट करने ही वाली होती है कि तभी उस गाड़ी में से उसकी बेटी भी निकलती है, जिसे देखने के बाद वो शूट नहीं करती है क्योंकि एक बेटी के सामने उसके पिता को मार देना उसे सही नहीं लग रहा होता है। लेकिन जब उसे ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं तो उसे मजबूरी में आकर उसे मारना पड़ता है। वहीं अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरता देख वो बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टोक्यो में 10 महीने बाद का सीन देखते हैं और यहाँ सामने से देखने पर तो केट काफी बढ़िया लगती है, लेकिन उसका पिछला असैसिनेशन उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है और आखिरकार वो डिसाइड करती है कि अब वो इस काम को छोड़ देगी। वो टकले के पास आती है और उससे कहती है कि उसे ये सब और नहीं करना और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। अब टकला इसके लिए मान जाता है, पर जैसे हर असैसिन मूवी में होता है कि एक आखिरी काम बचा है, वैसे ही उस आखिरी काम के बाद केट इस काम को छोड़ सकती है। वैसे यहाँ उसे किचिमा नाम के एक बहुत पावरफुल याकुजा बॉस को मारना है और ये कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी का भाई है जिसे केट ने इस फिल्म की शुरुआत में मारा था। खैर अब इतने बड़े हिट से पहले केट थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक होटल बार में आ जाती है और यहाँ ये चोमू केट को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और पता नहीं कैसे लेकिन केट इस चोमू से इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद ये थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद केट उस चोमू की आईडी देखती है, तभी उसके फोन पर उसे अगले मिशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन केट जाते हुए इस चोमू को पैसे देकर जाती है। इसके बाद वो अपनी गन के साथ टारगेट यानी किजिमा को निपटाने के लिए एक बढ़िया स्पॉट पर आ जाती है, लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। वो उस पर दोबारा मल्टीपल फायरिंग करती है, लेकिन किजिमा को उसके आदमी बचाकर ले जाते हैं। वहीं केट भी किसी तरीके से उस बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो एक बंदे से उसकी गाड़ी छीनकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी इतनी बढ़िया होती है कि किजिमा के आदमी की नजर उस गाड़ी पर पड़ जाती है। इसके बाद किजिमा के आदमी केट का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच केट की आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी के चितड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद केट को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ एक्सीडेंट की वजह से उसको कुछ चोटें भी आई होती है। अब यहाँ डॉक्टर उसे एक खौफनाक न्यूज देता है और बताता है कि तुम्हें पोलोनियम 204 नाम का एक बहुत ही रेयर और जानलेवा रेडियो एक्टिव पॉइजन दिया गया है जो तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे शट डाउन करेगा। इसका कोई इलाज नहीं है और तुम्हारे पास जीने के लिए मुश्किल से 24 घंटे बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर उसे पॉइजन किसने दिया? तो यहाँ में पता चलता है कि उसे पॉइजन देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो चोमू था। जब वो केट को इम्प्रेस कर रहा था जब भी उसने उसे ड्रिंक में पॉइजन दे दिया था। इसके बाद केट हॉस्पिटल से निकलते हुए एक पुलिस वाले की गन उससे चुरा लेती है और डॉक्टर को गन पॉइंट पर रखकर कई सारे एड्रेनालिन इंजेक्टर लेती है ताकि उसकी बॉडी चलती रहे। इसके बाद वो एक कार को उठाती है और उस चोमू को मौत के घाट उतारने के लिए निकल पड़ती है जिसने उसे पॉइजन दिया है। खैर अब चोमू के पास आते ही वो उसको खुराक पानी देने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे पॉइजन क्यों दिया, जिस पर चोमू बताता है कि मुझे पॉइजन देने के लिए सातो ने कहा था। वैसे ये सातो किजिमा क्लैन से ही है। खैर यहाँ चोमू कहता है कि हम मजबूर थे और हमने सिर्फ ये एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए किया था। और यहाँ केट जो इन्हें निपटाने वाली थी जैसे इनकी मजबूरी के बारे में समझती है तो वो इन्हें छोड़ देती है क्योंकि उसे भी अब से पहले एक नॉर्मल जिंदगी ही चाहिए थी। इसके बाद केट अपने हैंडलर यानी इस टकले के पास जाती है और इसे सारी बात बताती है, जिस पर टकला बताता है कि सातो किजिमा का ही आदमी है और किजिमा ने तुमसे अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें पॉइजन दिया है। अब इसके बाद केट वहाँ से निकल जाती है और उस बंदे को मारने के लिए अपनी तैयारी करती है क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद केट उस जगह पर पहुंच जाती है जो उस टकले ने उसे बताई थी। अब यहाँ आती केट की जबरदस्त लड़ाई होती है और वो एक एक करके सबको बड़ी बेरहमी के साथ मार देती है, लेकिन उनमें से एक आदमी बच जाता है। वो उससे किजिमा का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि किजिमा कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किजिमा की
भतीजी यानी एनी उसके बारे में जानती है। इसके बाद केट बताई गई जगह पर यानी एक क्लब में आ जाती है और यहाँ से एनी को किडनैप कर लेती है और उसे किजिमा को कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर एनी उसे बताती है कि किजिमा किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है बल्कि उसका टॉप एडवाइजर यानी रेंजी उसकी बात किजिमा से करवाता है। इसके बाद एनी रेंजी को कॉल करती है तो केट उससे फोन लेकर रेंजी से कहती है कि अगर तुम्हें लड़की को बचाना है तो किजिमा से कहो कि मुझे 1 घंटे में इसी मार्केट में मिले। उसे वो अपना एड्रेस बता देती है। वहीं दूसरी तरफ रेंजी अपने आदमियों को एनी को बचाने के लिए भेजता है और यहाँ केट देखती है कि उसके शरीर में से खून निकल रहा है तो वो एक बाथरूम में जाती है और अपनी चोटों पर पट्टी बांधती है और एनी को उसी बाथरूम में बंद कर देती है और फिर गुंडों से निपटने के लिए निकल जाती है। और अब तक यहाँ रेंजी के आदमी लोग भी पहुंच जाते हैं और वो केट को मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करती हैं, लेकिन केट इससे बचते हुए एक एक करके उन सभी आदमियों को मारने लगती है। तभी एनी भी बाथरूम से बाहर निकल जाती है और बचने के लिए सीधा रेंजी के आदमियों के पास जाती है, लेकिन वो उसको बचाने की वजह से मारने के लिए उस पर ही गन तान देते हैं। लेकिन सही वक्त पर वहाँ केट आ जाती है और वो उन लोगों को मार देती है। अब यहाँ एनी को रियलाइज होता है कि उसकी खुद की याकुजा फैमिली उसे मारना चाहती है, इसलिए वो केट से उसके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन केट उसे मना कर देती है। लेकिन एकदम ही पॉइजन की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ केट उसे पॉइजन के बारे में बताती है, जिस पर एनी कहती है कि ऐसी हालत में मैं तुम्हारे काम आऊंगी और अब मैं तुम्हारी किजिमा और रेंजी तक पहुंचने में मदद भी कर सकती हूँ। अब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद केट मान जाती है, जिसके बाद इनका आपस में बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है जो पहले नहीं था। अब यहाँ एनी केट से कहती है कि अगर तुम्हें रेंजी तक पहुंचना है तो तुम्हें पहले उसके बॉयफ्रेंड तक पहुंचना होगा। यहाँ में पता चलता है कि रेंजी एक गे है। कह रहा एनी उसे एक बिल्डिंग के बारे में बताती है जहाँ रेंजी और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ रहते हैं। अब ये दोनों एक प्लान बनाती है जिसमें एनी इस बिल्डिंग के मेन गेट से जाती है और बॉडीगार्ड्स का ध्यान भटकाती है और इतने में ही पीछे से केट भी अंदर आ जाती है और यहाँ केट रेंजी के बॉयफ्रेंड से रेंजी का पता पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है और अचानक ही उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ दोनों में काफी बढ़िया लड़ाई होती है जहाँ वो आदमी केट पर भारी पड़ता है और वो केट को मारने वाला होता है कि तभी केट को बचाने के लिए एनी उस आदमी पर हमला कर देती है जिससे वो आदमी मर जाता है। अब यहाँ एनी केट को एक और लोकेशन के बारे में बताती है जहाँ किजिमा अक्सर जाता था। अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन केट एनी को अंदर जाने से मना करती है क्योंकि अंदर खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो उसे गेट पर ही रुकने के लिए कहती है। अब जब केट अंदर जाती है तो वो देखती है कि किजिमा वहाँ अकेला शांति से बैठा है और उसके आसपास कोई भी उसका बॉडीगार्ड नहीं है। अब यह किजिमा एक बहुत बड़ा सच केट को बताता है और यहाँ में पता चलता है कि केट को पॉइजन देने वाला किजिमा नहीं था और ना ही उसने एनी को मारने का ऑर्डर दिया था, बल्कि वो तो एनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इन सब कामों के पीछे रेंजी का हाथ था। दरअसल रेंजी याकुजा क्लैन पर कब्जा करना चाहता है और इन सब में उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि टकला था। वही टकला जो केट का हैंडलर है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और उसी ने उसे धोखा दे दिया। दरअसल टकले को टोक्यो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए था और केट सिर्फ उसका एक मोहरा थी इस टकले और रेंजी की पावर पाने की साजिश में। वहीं दूसरी ओर एनी के पास ये टकला आता है जो उसे सच बता देता है कि उसके पिता को केट नहीं मारा था और ये बताकर टकला उसे मैनिपुलेट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ केट आ जाती है और वो जैसे ही एनी के पास टकले को देखती है तो वो समझ जाती है कि एनी को पता चल गया है कि उसके पिता को मारने वाली केट है। इसके बाद केट एनी से माफी भी मांगती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन एनी बहुत गुस्से में होती है। इसके बावजूद केट उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो, पर इस टकले के साथ तुम मत जाओ। लेकिन एनी उसकी एक नहीं सुनती है और उसके हाथ में जो गन होती है वो उससे केट पर फायर कर देती है, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से गोली उसे छूकर निकल जाती है और केट वहीं गिर जाती है और एनी इस टकले के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अब हम केट के ख्यालों में उसका बचपन देखते हैं जब वो छोटी थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो ये टकला ही था जो उसे अपने साथ लेके आया था और इस टकले ने उसे ऐसी ट्रेनिंग दी थी जिसने उसे एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया जो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। उसने बचपन से ही उसे इस तरीके से मैनिपुलेट किया था कि उसे टकले की कई हर एक बात के साथ हर एक काम भी सही लगता था और वो नहीं चाहती कि वो एनी को भी उसी तरीके से इस्तेमाल करे जैसे कि इस टकले ने उसे किया है। अब जब केट को होश आता है तो उसके सामने किजिमा आता है। इसके बाद केट और किजिमा के आदमी एनी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये टकला एनी को लेकर रेंजी के पास जाता है और एनी को देखकर रेंजी उससे पूछता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो, जिस पर टकला कहता है कि मैं इसे अगली केट बनाऊंगा, यानी वो एनी को भी केट की तरह किलर बनाना चाहता है और उसे अपने काम के लिए यूज करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम बैडी केट को देखते हैं जो किजिमा के साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। अब यहाँ ये धीरे धीरे करके सबको मारने लगते हैं। ये देखकर ये टकला बड़ी परेशानी में आ जाता है और अपने आदमियों को केट को मारने के लिए भेजता है, लेकिन केट और उसके आदमी इनको भी निपटा देते हैं। इसी बीच किजिमा रेंजी को घेर लेता है और उसे एक कटाना डुएल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाती है और किजिमा रेंजी को मार देता है। वहीं केट भी टकले को ढूंढ लेती है, लेकिन टकले ने एनी पर गन पॉइंट कर रखी होती है और केट से चालाकी ना करने के लिए कहता है, लेकिन खुद ही चालाकी से केट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो मार पाता, केट उसे सीधे सीने में गोली मारती है और टकला वहीं मर जाता है। लेकिन इसी दौरान टकला भी उसके पेट में गोली मार देता है। अब अपने दुश्मनों को मारने के बाद और एनी के सेफ हो जाने के बाद केट का एड्रेनालिन आखिरकार असर करना बंद कर देता है और पॉइजन अपना असर दिखा देता है और केट के आखिरी पल एनी की गोद में अपना सिर रखते हुए निकलते हैं। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और वो शांति से मर जाती है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी को देखने के बाद अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम कमेंट में कह सकते हो। बाकी ये मूवी
मूवी तुम्हें कैसी लगी ये भी बता देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।